सालिक से जमी अहवाल और आमाल ज़ाहिरी और बातिनी में अख्तियार का उठ जाना। तजद्दुद अमसाल किसे कहते हैं? तजद्दुद अमसाल तजल्लियात रहमानी को कहते हैं। यानी तजद्दुद तजल्लियात रहमानी फैज़ान वजूद नतीजा है इसमें रहमान की तजल्ली का। फैज़ान वजूद नतीजा है किसकी? इसमें रहमान की तजल्ली का। चुनाचे तजल्लियात रहमानी का फैज़ान मौजूदात पर अलदवाम फाइज रहता है। तो अर्रहमानु अला अर्श इस्तवा, इसमें रहमान जो है ना, एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम खुदा के नाम लेते हैं तो इस्म को भूल जाते हैं और ज़ात की तरफ चले जाते हैं। नहीं बात है? तो किसी का नाम जो है ना वो ये और है, अगरचे हम उसके नाम से उसकी ज़ात ही मुराद लेते हैं, ये अलग बात है। नहीं बात में, लेकिन हर एक सिफत जो है ना वो क्या है? उसकी ज़ात नहीं है, बल्कि क्या है? उसकी सिफत है। सिफत जो है ना, बात जो है ना ऐसी भी होती है जो ज़ात से जायद होती है, और बाज़ ऐसी हैं सिफतें जो कि क्या है? ऐने ज़ात है। तो हर सिफत जो है ना वो क्या है? ऐने ज़ात नहीं है। तो इसका फर्क समझना और ये बहुत ज़रूरी रहता है। तो फैज़ान वजूद नतीजा है इसमें रहमान की तजल्ली का। चुनाचे तजल्लियात रहमानी का फैज़ान मौजूदात पर अलदवाम फायद रहता है। उसका नतीजा ये होता है कि आलम हर आन खल्क़ जदीद में तब्दील होता रहता है, क्योंकि हर तजल्ली एक खल्क़ जदीद को लाती है और खल्क़ मा सबक को ले जाती है। खल्क़ का मा सबक का जाना फना है। मा सबक का जो है ना वो खल्क़ जो है ना वो क्या है? जाना क्या है? फना है। और एक बात ये भी, जो लामकानी है, खुदा जो है ना वो क्या है? लामकानी है। तो लामकान, तो जब कोई मकान नहीं है तो वहां से किसी चीज का असर भी होता नहीं। असर जो है ना वो किस चीज से होगा? उसकी सिफात से। नहीं बात है? तो असर किसी भी चीज पर होगा तो किससे होगा? उसकी सिफात से, जिसमें तायीद जो है ना वो किसकी होती है? जात की। बात समझ में आई कि नहीं? खाली उसकी जात की अगर तायीद ना हो तो सिफात भी कुछ से कुछ भी होता नहीं। उसकी तायीद का होना जो है ना वो क्या है? बहुत जरूरी होता है। तो इसमें रहमान जो है ना वहां से हर वक्त जो है ना वो क्या होती है? तजल्ली। इस्तिवा किसे कहते हैं? कि इधर भी तजल्ली और उधर भी, यानी आलम आखिरत से भी में भी और आलम दुनिया में भी। तो इधर इधर जो है ना वो क्या है? तजद्दुद अमसाल है। बात समझ में आई कि नहीं? और वहां जो है ना तो वहां तो सिर्फ नूर ही नूर की बातें हैं, दूसरी बातें नहीं है। आलम हर वक्त खल्क जदीद में तब्दील होता रहता है, क्योंकि हर तजल्ली एक खल्क जदीद को लाती है और खल्क मा सबक को ले जाती है। खल्क मा सबक का जाना पना है और खल्क जदीद का आना बका है। और खल्क जदीद का आना जो है ना वो क्या है? जदीद यानी नई अशिया ब मुक्तदाए इम्कान दाती आनन फानन नेस्त और आनन फानन हस्त हो जाती हैं। सुरात तजद्दुद और तेजी तसलसल की वजह से इस रफ्तन आमदन का इदराक नहीं होता। यानी मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की जो अनवार और तजल्लियात है उसमें इतनी तेजी है, उन तेजी की बुनियाद पर जो है ना फर्क मालूम नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर रात को बाल आपने बनाए, साफ कर दिए बिल्कुल जड़ से, तो सवेरे जो है ना क्या करेंगे? आ जाएंगे। क्यों आए? वो कहाँ से आए? कैसे आए? बात समझ में आई कि नहीं? जो पहले हालत थी वो हालत ना रही, लेकिन हम उस चीज को पहचान पाते नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? तो बल हम फी लबसिन मिन खल्किन जदीद, बल्कि वो लोग हमेशा खल्क जदीद के लिबास में हैं या खल्क जदीद में मुलतबिस हैं। लेकिन ये इल्तिबास अहले हिजाब ही को होता है। अहले कश्फ अज रूए
ادراک جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ ہر دم اور ہر ساتھ تجلی فرماتا ہے، کل یومن ہوا فی شان، اور اس کی تجلی ایک صورت میں مقرر کبھی نہیں ہوتی، بلکہ ایک صورت غائب ہوتی ہے اور اس کی جگہ مثل اس کے دوسری صورت آتی ہے۔ ایک صورت کے عدم کا زمانہ بعینہ اس کے مثل ثانی کے وجود کا زمانہ ہوتا ہے، اس لیے آمدن اور رفتن میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ریل میں کوئی چیز ہوتی ہے، ٹیلی ویژن میں ہوتی ہے ایک صورت، اور وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ ریل سے ہی تو ہوتی ہے نا، مختلف جو ہے نا وہ آتی رہتی ہیں کیا تصویریں، تو وہ سب تصویریں الگ الگ ہیں اور تم ایک ہی دیکھ رہے ہو کہ یہ وہی ہے جو پہلی تھی، وہی جھکی، حالانکہ جھکنا جو ہے نا وہ الگ تصویر ہے، کھڑا ہونا الگ تصویر ہے، ہاتھ اٹھانا الگ تصویر ہے، ہاتھ نیچے کرنا الگ تصویر ہے، سجدے میں جانا الگ تصویر ہے، یعنی ساری تصویریں جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہیں الگ الگ، لیکن ہم سب کو سرعت کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایک ہی تصویر معلوم ہوتی ہے، حالانکہ وہ معلوم ہوتی نہیں۔ تو یہ کیوں کر ہوا؟ وہ تیزی کی بنیاد پر، جیسے ایک گولا جب ہم گھماتے ہیں نا، باندھ دیا ہم نے گولا اور تیزی سے ہم نے گھمایا تو پورے گولے میں آگ معلوم ہوتی ہے، لیکن آگ تو صرف ایک جگہ ہے، لیکن وہ گھمانے کی وجہ سے جو ہے نا تیزی کی وجہ سے پورے گولے میں کیا معلوم ہوتی ہے؟ آگ معلوم ہوتی ہے۔ جیسے پنکھا تیز چلنا شروع ہو جائے تو پتے دکھنا کیا ہوتے ہیں؟ بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ جو ہے نا ایسے ہی دکھتا ہے، ہاں گول گھوم رہا ہے، باقی پتے اتتے نہیں ہے، لیکن اس کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ فی الحقیقت یہ رفتن اور آمدن اعتباری ہے کہ محقق الوقوع اور ورنہ مرتبہ